और चलिए बढ़ते खबरों की ओर। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर राज्य के उत्पादों को ऑनलाइन बाजार में लाने की शुरुआत की है। इससे अब छत्तीसगढ़ में निर्मित वस्तुएं फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बिक सकेंगी। इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। फ्लिपकार्ट के सीईओ रजनीश कुमार ने बताया है कि महिलाओं को रजिस्ट्रेशन से लेकर पैकेजिंग और मार्केटिंग तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई और चैटबॉट की मदद से उन्हें तकनीकी जानकारी भी मिलेगी। जोरन ब्रांड की मुखिया विनीता पाठक ने इसे व्यापार के नए आयाम खोलने वाला कदम बताया है। मिलेट्स के और मोरिंगा पाउडर, मशरूम और महुआ से हम कुकीज़ और रस्क बना रहे हैं। तो हमें केवल रायपुर और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहना था। बहुत सारे गेस्ट हैं और माउथ पब्लिसिटी के थ्रू वो अलग अलग जगह गए हैं, लेकिन हम वो जब दोबारा मांगते थे हम नहीं दे पाते थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं चला रही है। आज भी एक नया पहल किया गया है जिसके माध्यम से महिलाओं को नई उड़ान देने की जो बात है वो की जा रही है। हमारे साथ रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह जी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, कौन सी नई पहल की चर्चा हो रही है, किस तरीके से महिलाओं को नई उड़ान देगी सरकार? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर और उनके आग्रह पर फ्लिपकार्ट समूह हमारे साथ जुड़ रहा है, जिसमें हमारे महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को फ्लिपकार्ट के साथ जोड़कर, जो उनके सामने एक समस्या हुआ करती थी कि प्रोडक्ट बना लेते थे लेकिन मार्केट नहीं मिल पाती थी, तो उनको न केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना है, उसके लिए ट्रेंड करना है और क्या ट्रेंड चल रहा है उसके लिए भी हैंड होल्डिंग करनी है। मुझे खुशी है कि आज रायपुर की एक महिला उद्यमी और महिला समूह से जुड़े लोग फ्लिपकार्ट पर अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 10 मिनट के बाद आ जाएंगे और उनको देखकर हो सकता है ये संख्या शाम तक, चूँकि जब आप एक निश्चित ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बाहर कोई चीज़ सेल करते हैं तो जीएसटी और वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो चूँकि इनका था इसलिए आज हो रहा है। बाकी लोगों की उस हिसाब से तैयारी करा के फिर हम इनको प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और मुझे लगता है कि ये बस शुरुआत है। एक बार जब देश और विदेश तक महिलाओं के प्रोडक्ट्स और इस क्वालिटी के पहुँचते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे देश में अपनी विशिष्टता, पूरे देश ही नहीं विश्व में विशिष्टता रखते हैं। जैसे आप देखिए जसप्योर का हमारा महुआ का लड्डू आज लोगों के यहाँ वो है। तो जब ये विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बस्तर की आर्ट, सरगुजा का चावल, दंतेवाड़ा का चावल, ऐसी तमाम चीज़ें जो यहाँ की हैं, जब ये विश्व तक पहुँचेंगी डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि हमारी जो लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट है वो करोड़पति दीदी की ओर बढ़ेगा। नहीं, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारी गाँव में एनआरएलएम की टीम और शहरों में एनयूएलएम की टीम इस पर लगातार काम करती है। अभी देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उद्यमी जुड़े थे, समूह को पहली बार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ एक महिला उद्यमी जिनके साथ कई महिला समूह जुड़े हैं, उनको अभी हम प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और हो सकता है शाम तक ये नंबर 10-12 हो जाए, क्योंकि जो उसकी फॉर्मेलिटीज होंगी जिन महिला उद्यमी या समूहों के पास होंगी वो पूरी कराई जाएंगी और आने वाले समय में ये संख्या हजारों में होगी। देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण मतलब समाज का सशक्तिकरण, ऐसा लगातार जो दावा है वो किया जाता है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इस ओर प्रयास करते हुए नजर आ रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में कई सकारात्मक प्रभाव इसके भी नजर आएंगे। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।